अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है और हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का इन्वर्स। तो इन्वर्स है क्या? मान लो एक कोई फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है, देन एफ इन्वर्स जो होगा वो b से a में डिफाइन होगा, प्रोवाइडेड दैट f जो होना चाहिए वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। पहली बात, कंडीशन क्या है? किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों नहीं है, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया ए से बी, लेकिन ये 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, क्योंकि ए और बी दोनों 1 से मैप कर रहे हैं और सी 3 से मैप किया। जब हम इसका इन्वर्स निकालने जाएंगे, इन्वर्स निकालने का मतलब कि जो डोमेन है उसे रेंज बन जाएगी अब, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। रेंज मतलब को डोमेन, वो क्या बन जाएगा? डोमेन की तरह काम करने लगेगा। तो ए से बी में जो मैपिंग हो रही थी, अब वो बी से ए में होने लगेगी। इन्वर्स में डोमेन और को डोमेन दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अब जैसे ये 1 फंक्शन नहीं था, तो इसका इन्वर्स निकालने पे दिक्कत क्या आई? जैसे हमने इसका इन्वर्स बनाया, बी की मैपिंग ए से की, तो हमें दिखा कि ये जो 1 ए और बी 1 से जो मैप हो रहे थे, अब ये 1 फिर अगर ए और बी से मैप करेगा और ये 3C से मैप करेगा, तो अब आप ध्यान से देखो तो 1 की दो इमेज बनने लगी। एक बच्चे के दो पेरेंट होने लगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन ही नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्वर्स तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो, फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एफ इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। जो बात मैं कब से रिपीट कर रहा हूँ, एक फंक्शन का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब मेथड क्या है? हम इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप, आपको चेक करना चाहिए कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है भी कि नहीं। इन्वर्टिबल मतलब कि क्या उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है कि या नहीं। और ये कैसे चेक कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं हम ये चेक करके कि ये 1 ऑन टू दोनों है कि नहीं। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तब आपको क्या करना चाहिए? x की वैल्यू निकालनी चाहिए y के टर्म में। इन जनरल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में ऐसा लिखा रहता है। आपको क्या करना है? x को y के टर्म में निकालना है। x को किसके टर्म में निकालना है? y के टर्म में। और फिर लास्ट स्टेप आपको क्या करना है? x जहाँ आया उसकी जगह पे f इनवर्स x लिख देना है, और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे x लिख देना है। एक बेसिक से एग्जांपल से हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x दिया हुआ है और आपको f इनवर्स x निकालना है। अब एफ एक्स क्या है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में। अब तुम सोचो, x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों तरफ log ले लेना चाहिए। तो log लोगे तो इधर क्या बनेगा? log y में log लगा, log y बन गया, और e की पावर x में log लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? x नीचे आ जाएगा और log e, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा? x के। तो इसलिए यहाँ पे x आ गया। तो अब हमें लास्ट स्टेप क्या कहता है? जहाँ x आया वहाँ पे f इनवर्स x लिख दो, और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे x लिख दो। तो हमारा f इनवर्स x कितना आ गया है? ln x के बराबर। तो ये आप देख भी सकते हो, e की पावर x का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो log x होता है। अभी हम इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी समझेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जैसे एक फंक्शन है 1 से इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और हमें एफ इनवर्स x पूछा है। तो आप पहले चेक कर लो कि ये 1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। अगर ये 1 ऑन टू फंक्शन होगा तभी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो आप चेक करिए
कि इस इंटरवल में ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, पहले 1 1 चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करके हम देखते हैं। तो बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2, यानी कि 2 टाइम्स x माइनस 1। अब अगर x 1 से बड़ा है तो क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, अगर x 1 से बड़ा है। हाँ, तो f डैश x अगर पॉजिटिव होता है, तो आपको पहले सिखाया था 1 1 फंक्शन में, अगर f डैश x पॉजिटिव होता है तो हम क्या कह सकते हैं, fx जो है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अगर fx हमेशा बढ़ता जाएगा तो ये फिर एक 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसकी आप रेंज देख सकते हो, y को कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम देखें तो ऐसा लिखा जा सकता है, और यहाँ से इसकी रेंज भी दिखेगी कि 1 से इन्फिनिटी आ रही है इसकी रेंज। नहीं तो आप -d/4a लगा के वो फॉर्मूले से भी रेंज निकाल सकते हो। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। तो y माइनस 1 किसके बराबर है, x माइनस 1 की पावर 2, x माइनस 1 इजक्वल टू आ जाएगा रूट y माइनस 1। हालांकि यहाँ पे हम प्लस माइनस रूट y माइनस 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है x जो है 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम पॉजिटिव रूट y माइनस 1 में इसे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, जहाँ x आ रहा है वहाँ f इनवर्स x लिख देना है और y की जगह पे x। तो भैया ये जो आया f इनवर्स x, ये आ गया एक इनवर्स फंक्शन आ गया। क्या आया इनवर्स फंक्शन, 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1। ये तो इनवर्स फंक्शन निकालना बड़ा ही आसान काम है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, जी एक्स दिया है। अब क्या कह रहा है, जी ऑफ एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फॉर, जी ऑफ एफ एक्स इनवर्स, जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स निकाल लो। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंपोजिशन निकालना सीखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी में एक्स की जगह पे ये पूरा पुट करना पड़ेगा। तो हमने एक्स की जगह पे ये पूरा रख दिया। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमें पता है 1 प्लस साइन 2x होता है, और -1 करें तो ये किसके बराबर आ गया, साइन 2x के। तो अब ये बेसिक सी बात है, अभी जो हमने बेसिक सी बात सीखी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब निकाला जा सकता है, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो साइन 2x का इन्वर्स तभी निकाला जाएगा जब साइन 2x 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। लेकिन हम x की ऐसी क्या वैल्यू ले, ऐसी क्या डोमेन ले इसकी कि ये 1 1 फंक्शन हो, क्योंकि इन जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1 1 नहीं होते, वो बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। तो हमें ये, अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट का वहाँ यूज़ होगा, यही लॉजिक का यूज़ होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मेनी वन फंक्शन होता है, उसे 1 1 हम कैसे बना सकते हैं, उसकी डोमेन का एक छोटा सा पार्ट कट करके। जैसे अगर मैं x की वैल्यू -π/4 से -45 डिग्री से +45 डिग्री तक लेता हूँ, तो देखोगे कि ये अपनी वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट को पास करेगा और ये एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो साइन 2x को अगर 1 1 बनाना है तो हम x को कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, -π/4 से +π/4 में। तो अब ऑप्शन में ये है, हालांकि और भी हम इंटरवल ले सकते हैं, कई इंटरवल, बट ऑप्शन में ये इंटरवल दिया है और इस इंटरवल में ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू तो होगा क्योंकि -1 से +1 तक ये सारी वैल्यूज़ इस इंटरवल में दे रहा है, तो ऑन टू तो है। 1 1 का ही डाउट था, तो 1 1 ये किस इंटरवल में हो सकता है, इसको थोड़ा सा सोचना अपने से कि ऐसा ग्राफ का हमें वही पार्ट लेना है जो अपने पैटर्न को रिपीट ना करे। जैसे अब इसके आगे बनाओगे तो ये पैटर्न रिपीट होना शुरू होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन को फेल करेगा फिर। तो अब कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज़, ज़रूरी बातें इनवर्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ग्राफ ऑफ एफ एक्स, फंक्शन के ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ
देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं कि इन्वर्स फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ये दोनों ऐसे भाई हैं दो जिनका मिरर इमेज y इज इक्वल टू एक्स पे एक दूसरे के ये मिरर इमेज होते हैं। एफ एक्स का मिरर इमेज एफ इनवर्स एक्स होगा, एफ इनवर्स एक्स का मिरर इमेज एफ एक्स होगा। और किसके रिस्पेक्ट में आईना किसको बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स को। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले लेते हैं और एक लॉगरिथमिक फंक्शन को ले लेते हैं। तो मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये हमारा आईना है। अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू एक्स की y इज इक्वल टू ई की पावर x अगर अपना चेहरा देखे, अपने आप को देखे, तो वो कहाँ पे दिखेगा, उसका इमेज कहाँ पे दिखेगा, log x पे दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं e की पावर x और log x एक दूसरे के लिए इन्वर्स फंक्शन है। e की पावर x का इन्वर्स log x है, ln x है, और ln x का इन्वर्स e की पावर x है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब कुछ इन्वर्स फंक्शन होते हैं जिनका कुछ फंक्शन होते हैं जो इन्वर्टिबल तो होते हैं, मतलब उनका इन्वर्स तो निकाल सकते हैं, निकल सकता है, बट मैनुअली निकालना इन्वर्स उनका थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। वो इन्वर्टिबल तो होते हैं बट मैनुअली हम उनका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे ये फंक्शन देखो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि आप x और y को अलग नहीं कर सकते, मतलब x को y के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया और मैं कहूँ कि x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, आप निकाल ही नहीं सकते x की वैल्यू y के टर्म में मैनुअल कैलकुलेशन से। तो इस तरह के फंक्शन का इन्वर्स जो अभी हमने तरीका सीखा उससे तो नहीं निकाला जा सकता। तो इसका निकालने का तरीका क्या हो सकता है, हम इसका ग्राफ बनाएं और अभी ये जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े हैं इसको अप्लाई करें। हम ग्राफ बना लें, मान लो जैसे ये मैंने ग्राफ बना लिया, फिर मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन खींचूंगा और उसमें एक मिरर इमेज बना दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स आया, और हमें पता है जो कॉस एक्स होता है वो 1 से हमेशा छोटा ही होता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू -1 भी हो गई तो ये 0 होगा, ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। 1 प्लस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और हेंस ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन 1 1 है। ऑन टू भी होगा क्योंकि x है, x की वैल्यू तो -∞ से +∞ जाएगी, तो ऑन टू है और 1 1 भी है। तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है बट मैनुअल कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि x को y के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो x प्लस साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखो तो कुछ ऐसा चलता है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन में बाउंड होता है। कैसे पता चला, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, तो x प्लस 1 मिला। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, x -1 मिला। मतलब इस ग्राफ का जो मिनिमम पीक मिलेगा वो y इज इक्वल टू एक्स -1 को टच करेगा और इस ग्राफ का जो मैक्सिमम वाला टर्न होगा वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को टच करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। और अगर इसका मिरर इमेज निकालना है तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, इस पे इसका मिरर इमेज निकालने जाओगे तो देखोगे ये ब्लू वाला ग्राफ इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ऐसा कुछ। तो हम ऐसे भी करके इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अब अगली बात ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब आपने एफ एक्स का ग्राफ बनाया मान लो ये, और ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे फंक्शन और ये लाइन कट कर रही है वाई इज इक्वल टू एक्स वाली, आर ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, मिरर इमेज। तो देखोगे कि जहाँ पे ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन और ये फंक्शन कट कर रहे हैं, वहीं पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वाले ग्राफ भी मिलेंगे। तो जहाँ पे एफ एक्स और एक्स मिल रहे हैं वहीं पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स भी मिलेगा। हालांकि ये इन जनरल होता है, ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर एफ एक्स जो है, फिर से बना देता हूँ ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है। तो अगर ध्यान से समझो, ये एफ इनवर्स एक्स है और ये एफ एक्स है। एफ एक्स एक्स वाली लाइन को जहाँ मिला, एफ इनवर्स एक्स भी एफ एक्स से वहीं मिला, है ना। लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं हुआ कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हमेशा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ही मिले, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि एफ एक्स और एक्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एफ इनवर्स एक्स भी ज़रूर मिलेगा। तो अब जैसे क्या कह रहा है, इफ़ वी नीड टू सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इन जनरल, हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो सॉल्यूशन देगा वो डेफिनेटली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो सॉल्यूशन देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का वो सॉल्यूशन ज़रूर होगा। हालांकि इसके हो सकता है इससे ज़्यादा सॉल्यूशन हो, लेकिन जो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको ज़रूर करेगा। ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखो, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये वाइट वाला ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ है। एफ एक्स इस लाइन को जितनी बार कट कर रहा है, क्या ब्लू वाला ग्राफ भी उस लाइन को उतनी बार कट कर रहा है और वहीं पे कट कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स और एक्स जितनी बार जहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स भी वहाँ तो ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा कहीं और मिल जाए तो चलेगा, लेकिन वहाँ तो ज़रूर मिलेंगे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है और आपसे बोला जाए फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इन 0 से पाई। तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने की जगह पे हम क्या सॉल्व कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये आ गए हमारे सॉल्यूशंस। ये देखो, ये जो सॉल्यूशंस है यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन पाई 0, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 2 पाई, ऐसा चलता जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई। तो ऐसे सॉल्यूशंस हमें मिलते रहेंगे। तो अब n की वैल्यू रख लो और 6 पाई तक पहुंच जाओ, तो आपको दिख जाएगा कि ये लगभग 7 सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। अब वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो सॉल्यूशन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को हमेशा सेटिस्फाई करे ही करे। समटाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हैज़ some solutions not lying on y is equal to x but on y is equal to minus x plus c। कभी कभी कुछ फंक्शन में के केस में क्या होता है कि एफ एक्स और उसका भाई एफ इनवर्स एक्स के जो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये दोनों जहाँ मिल रहे होते हैं, जरूरी नहीं वो पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टाइप की लाइन पे भी लाई कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ये साइन एक्स माइनस एक्स का। तो अगर आप डेस्मॉस पे ग्राफ देखना इसका, तो साइन एक्स माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, ऐसा ग्राफ दिखाई दिया। और इसका अगर आप इन्वर्स निकालोगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये वाली है, इसके अराउंड अगर मिरर इमेज निकालो तो ये ब्लू वाला ग्राफ इसका मिरर इमेज बनेगा ऐसा। तो अब आप देखो, एक बात समझो कि ये तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है और वाइट वाला ग्राफ इसको जहाँ पे मिला वो ओरिजिन पॉइंट है। तो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन
और वाइट वाला ग्राफ सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, लेकिन ब्लू वाला ग्राफ और वाइट वाला ग्राफ अब कई बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स तो कई बार मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी सारे पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाली लाइन को। और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है। या अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा होता तो हम कह सकते थे वो किसको सेटिस्फाई करता, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस समथिंग वाली लाइन को। अब सम एग्जाम्पल ऑफ एफ एक्स विच इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब जैसे कुछ फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स वो खुद होते हैं, जैसे y इक्वल टू वन बाई एक्स का आप पलट के लिखो x इक्वल टू वन बाई वाई, तो देखोगे f इनवर्स x वन बाई एक्स के बराबर ही आ रहा है। मतलब इसका जो है इन्वर्स ये खुद होता है। आप इसे ग्राफ से भी समझ सकते हो, आप इसे ग्राफ से भी समझ सकते हो। जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा मान लो चल रहा है, तो अगर इसका इन्वर्स निकालोगे, मतलब इसका मिरर इमेज निकालोगे, तो ये खुद अपना मिरर इमेज हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन पे। या फिर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, ऐसी लाइन का, इस तरह की लाइन का, इनका मिरर इमेज ये खुद ही होते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड। अब अगर किसी इन्वर्स फंक्शन में उसी का फंक्शन आप इंसर्ट कर देते हो, कंपोजिशन उसी के फंक्शन के साथ कर देते हो, तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक ना। और ये जाहिर सी बात है कि एफ एक्स जो आउटपुट देगा वो एफ इनवर्स के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। और एफ इनवर्स का काम ही है एफ एक्स का अगर एफ ए से बी में जा रहा है तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाता है, बी से ए में। तो तुम ही सोचो, एफ इनवर्स ऑफ एफ लिखा है तो यहाँ पे मतलब क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्योंकि एफ का जो को डोमेन है वो कौन है, बी। तो एफ इनवर्स बी क्या काम कर रहा है, डोमेन का, तो इसकी क्या वैल्यू दे देगा, ए। यानी कि जो इनपुट हमने पुट किया था एफ में वही हमें मिल जाएगा। तो एफ इनवर्स में अगर एफ एक्स पुट करते हो आप, तो इनवर्स अपने ओरिजिनल फंक्शन के साथ मिलके एक आइडेंटिटी फंक्शन बना लेता है। तो जो इनपुट आपने दिया था वही आउटपुट आपको मिल जाएगा। ऑर्डर पे भी डिपेंड नहीं करता, अगर एफ बाहर है एफ इनवर्स अंदर है तब भी बात बराबर है, वो एक्स के बराबर ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो f1 इज इक्वल टू 2 है, तो f इनवर्स 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने अगर f इनवर्स f1 लिखा तो f इनवर्स f1 की वैल्यू कितनी है, 2, और f इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखोगे f इनवर्स f1 की वैल्यू 1 मिल गई, मतलब यहाँ पे 1 इनपुट में था तो आउटपुट में भी 1 आ गया, ऐसा कुछ। इफ़ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो जी ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा और वो एक्स के, मतलब यही प्रॉपर्टी यहाँ कंटिन्यू हुई। बस इतना फ़र्क है कि हमने बोल दिया कि एफ और जी क्या है, इनवर्स फंक्शन है, मतलब जी जो है वो किसके बराबर है, एफ इनवर्स एक्स के। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, अभी हमने देखा। तो वही बात हुई, जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो चेन रूल से तो क्या बन जाएगा, बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश जी एक्स फिर जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू जी डैश एफ एक्स इंटू एफ का डिफ्रेंशिएशन, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक ना। तो यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा, एफ डैश जी एक्स को हम 1 बाई जी डैश एक्स लिख सकते हैं और जी डैश एफ एक्स को हम 1 बाई एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। हालांकि ये कई क्वेश्चन में बड़ा ज़रूरी रिजल्ट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है हमें। एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब लिखते हैं, जब हमें पता हो अंदर और बाहर वाले फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको किसी कंपोजिशन का इन्वर्स निकालना है तो आप एक एक का इन्वर्स निकाल के भी ऐसा कर सकते हैं। आप जी का इन्वर्स निकालिए, एफ का इन्वर्स निकालिए
और उनका कंपोजिशन कर दीजिए, तो आपको फॉग इन्वर्स मिल जाएगा। इफ़ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ इन्वर्स इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। हालांकि इस पॉइंट का कोई उतना सेंस नहीं बनता, एफ एक्स बाइजेक्टिव होगा तभी एफ इन्वर्स एक्स निकल पाएगा, और एफ इन्वर्स एक्स तो बाइजेक्टिव फिर होना ही पड़ेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स बाइजेक्टिव। इफ़ एफ इज इंक्रीजिंग देन एफ इन्वर्स। अब ये बहुत लोग को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कुछ लोग सोच लेते हैं एफ और एफ इन्वर्स एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा फंक्शन होते हैं, अपोजिट फंक्शन होते हैं। अगर एफ बढ़ता हुआ फंक्शन है तो एफ इन्वर्स घटता हुआ हो जाएगा, जबकि बात ये गलत है। ये इसका कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि ये अपोजिट फंक्शन है। ये अभी मैंने ज्योमेट्रिकली समझा दिया कि अगर एफ ऐसा है तो एफ इन्वर्स एक्स ऐसा हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं ये। तो अगर एफ एक्स बढ़ रहा है तो आप देखोगे एफ इन्वर्स एक्स भी बढ़ रहा होगा। अगर एफ एक्स घट रहा है, अगर ऐसा है, तो ये भी घटता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई एग्जांपल ले सकते हो आप डिक्रीजिंग फंक्शन का, जैसे y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन का ले लो, इसका इन्वर्स ये खुद होता है, तो ये खुद डिक्रीजिंग है ही है ना, तो इसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। If fx and gx are mirror image of each other through y is equal to x such that fx is equal to e to the power x plus x, then g dash 1 क्या होगा। अब ये वाली जो बात आपको यहाँ बताई थी उसी के बेस पे ये सवाल है। तो आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ साफ साफ नहीं बोल रहा कि f और g इन्वर्स हैं एक दूसरे के, घुमा फिरा के बात कर रहा है कि भैया f और g मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हैं थ्रू y इज इक्वल टू एक्स। इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा एक वर्ड वो लिख सकता था कि इन्वर्स हैं, लेकिन उसने ये नहीं लिखा। वो चाहता था कि आप इसे खुद इंटरप्रेट करो कि f और g एक दूसरे के लिए क्या है, इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन की क्या क्वालिटी होती है, g ऑफ एफ एक्स, f ऑफ जी एक्स को हम g ऑफ एफ एक्स के बराबर लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया था, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करके ये रिजल्ट निकाला था, g डैश एफ एक्स को हम 1/f डैश x कह सकते हैं। अब हमें क्या पूछा है, g डैश 1 पूछा है। तो भैया आप ही सोचो g डैश 1 कब बनेगा, जब एफ एक्स की जगह पे यहाँ क्या आ जाए 1। तो इसका मतलब हमें क्या पता करना है कि एफ एक्स 1 कब होगा। एफ एक्स मतलब e की पावर x प्लस एक्स 1 के बराबर हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल से भी आप समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि हमें x की जगह पे क्या पुट करने की ज़रूरत है, 0। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, f में जैसे यहाँ 0 पुट हुआ ये क्या बन जाएगा 1, तो ये g डैश 1 बन जाएगा। अब इधर 0 पुट किया तो इधर भी 0 पुट करना पड़ेगा। तो f डैश 0 का क्या मतलब हुआ कि f डैश x निकालिए और उसमें 0 पुट करिए। तो f डैश x कितना आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब f डैश 0 मतलब क्या हुआ, x की जगह पे 0 रखो, तो वही किया हमने यहाँ पे, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/2। तो g डैश 1 की वैल्यू आ गई 1/2। अब एक और बहुत ही प्यारा सवाल है अच्छा सवाल है 1 फंक्शन का भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे बढ़िया से। तो कह रहा है कि f क्या है, एक 1 फंक्शन है जिसके डोमेन में ये 3 एलिमेंट है x y z, और उसकी रेंज में भी ये 3 एलिमेंट है 1 2 3। इफ़ एग्जैक्टली वन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है भैया 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी के 2 गलत हैं, तो f इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए। अब भैया 3 लोग हैं, 3 में कोई भी एक सही हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 केस बनाने पड़ेंगे। हम पहले वाले केस में किसको सही बात मान लेंगे, इसको, इन दोनों को गलत मान लेंगे। दूसरे वाले केस में हम इसको सही मानेंगे, इनको गलत मान लेंगे। तीसरे वाले केस में हम इनको सही मानेंगे, इनको गलत मान लेंगे। तो 3 केस बनाने हैं आपको। पहले केस में आपने मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सही बात है, मतलब x की मैपिंग तो 1 से होनी ही चाहिए। तो अगर ये बात सही हो गई
तो एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 वाली बात गलत हो जाएगी। अच्छा, एफ वाई 1 के बराबर नहीं है, ये गलत बात है। तो सही बात क्या हुई कि एफ वाई 1 के बराबर होगा। तो भैया एक्स तो पहले से 1 से जुड़ा था, अब वाई को भी तुम 1 से जोड़ रहे हो, तो क्या ये 1 1 फंक्शन रहा? ना, नहीं रहा। तो पहला केस ऐसे ही हटा दो क्योंकि हमें 1 1 बनाना है। दूसरा केस, एफ वाई 1 के बराबर नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मतलब y को हम 1 से नहीं जोड़ सकते, y को 2 3 या किसी से जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वाली बात को हमें गलत मानना पड़ेगा। इसका मतलब x भी 1 से नहीं जुड़ सकता, x को 2 या 3 से जुड़ना पड़ेगा। एफ जेड 2 के बराबर नहीं है, ये भी बात हमें गलत मानना पड़ेगा। मतलब एफ जेड को किससे जुड़ना पड़ेगा? 2 से। तो जेड भैया मिल गए 2 से। अब x 1 से नहीं मिल सकता तो 3 से मिला, y भी 1 से नहीं मिल सकता तो 3 से मिला, तो फिर ये भी मेनी 1 बन गया, 1 1 नहीं बन पाया। तो ये भी केस हट गया, ये भी केस ख़त्म। अब कौन सा केस बचा? ये। तो जाहिर सी बात है यही सही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता तीनों, लेकिन तीनों गलत हुआ तो फिर आंसर नहीं बनेगा कुछ। तो अब हम मान लेते हैं कि एफ जेड नॉट इक्वल टू 2, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भैया जेड की मैपिंग 2 से नहीं होनी चाहिए, तो हम जेड की मैपिंग 2 से नहीं करेंगे। अब एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, ये गलत बात हो गई, तो मतलब एफ वाई इज इक्वल टू 1 सही बात हो जाएगी। मतलब वाई की मैपिंग 1 से करना पड़ेगा, और जेड की मैपिंग 2 से कर नहीं सकते, तो जेड की मैपिंग हमने किससे कर दी? 3 से। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 गलत बात है, तो हमने x की मैपिंग किससे कर दी? 2 से कर दी। तो यहाँ पे देखो कि एक 1 1 फंक्शन बन पा रहा है। तो अगर 1 1 फंक्शन बन गया और एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिख गया कि ये किसके बराबर है? 2 के। आपसे सवाल में क्या पूछा है? एफ इनवर्स 1। एफ इनवर्स 1 का क्या मतलब हुआ कि आउटपुट अगर 1 है तो इनपुट में क्या होगा? तो अगर आउटपुट 1 है तो इनपुट में आपको क्या दिखेगा? y। तो एफ इनवर्स एफ वाई जो है वो 1 के बराबर है, तो एफ इनवर्स 1 किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। तो आंसर आ जाएगा y। अब इस सवाल को देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ k सच दैट एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ। एफ एक्स खुद का इनवर्स होगा। तो तरीका जानेंगे, लेकिन मान लो कभी इस तरह का सवाल आए कि ये खुद का इन्वर्स हो, तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसका सम जो है वो 0 के बराबर कर दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -1। आंसर निकालने का ट्रिक है, लेकिन तरीका क्या है, मेथड क्या है, और ये ट्रिक आई कहाँ से? वो इसी मेथड से आई। तो अगर ये खुद का इन्वर्स है, तो अगर एफ का इन्वर्स है तो एफ ऑफ एफ एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा एक्स के बराबर। तो हमने वही किया, एक्स की जगह पे एफ एक्स पुट कर दिया यहाँ पे, एक्स की यहाँ पे एफ एक्स, और इसको किसके बराबर कर दिया? एक्स के। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर ये इक्वेशन बन गई। अब एक्स स्क्वायर एक्स वाले टर्म को हमने अलग कर दिया। अब इसे इन्वर्स फंक्शन बनना है हर कंडीशन में, तो आप देखो x कुछ भी हो जाए तो ये जो है 1 प्लस k को अगर ये 0 हो जाए तो ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 1 प्लस k 0 हुआ, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो ये है बात इन्वर्स फंक्शन की। अब आप जितना सवाल इन्वर्स फंक्शन पे सॉल्व कर सकते हो करो। इसके बाद हम इवन ऑड और पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बस 2 लेक्चर और हैं, उनमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लो, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।